चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये जहाँ महानुभाव बैठे हैं, इन सबने जाके निर्दलीय को चिपे थे वोट। ये बस एक ही बगाने में लगे हुए। ये थे स्वयं केंद्रीय मंत्री का बताओ ये क्या है कि झूठी बातें करते हैं। शिव विधानसभा में इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है। रामचरित्र मानस की कसम खा के इन्होंने शिव विधानसभा के साथ धोखा किया। अब ये बाड़मेर जैसलमेर के साथ यही करना चाहते हैं। झूठे हैं ये तीनों पार्टी, तीनों प्रत्याशियों के समर्थक हैं। एक दूसरे से उलझ जाते हैं तो बीच में संभालना मुश्किल होता है, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ता है। फिर से अपनी ऊर्जा खर्च करो और इनको समझाओ। एक बात है, ये तीनों आपस में बटे हुए हैं। इनमें एक समानता है कि ये लल्लन टॉप को देखने वाले हैं। ये सारे लोग जो है वो एक मत से लल्लन टॉप को चाहने वाले। तो बारी बारी से सलीके से बात कर लें फिर से, ठीक है। चाचा थोड़ा उम्र ज़्यादा है, इनको पहले बुलवा लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। आप बताइए, आप क्या नाम है सर? मेरा नाम पद्माराम गोदारा। अच्छा, तो किसका माहौल लग रहा है आपको? यहाँ कांग्रेस के श्री उमेदराम जी बेनीवाल का बहुत अच्छा माहौल है और वो जीत रहे हैं, सॉलिड जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? कैसे कि वो बहुत दो बार से तो कांग्रेस यहाँ नहीं जीती। कांग्रेस 2 बार से नहीं जीती है और मोदी जी पे विश्वास करके नहीं जीती है। मोदी जी ने और यहाँ के माननीय सांसद जी ने जो पिछला काम किया है उससे लोगों को सब पता है। अभी यहाँ के माननीय वर्तमान में सांसद एक हैं और केंद्रीय मंत्री है कैलाश जी चौधरी, वो खुद सभाओं में बोल चुके हैं कि मैंने जो गलती की है पिछले 5 सालों में, जो काम नहीं कर पाया हूँ, उसकी सजा मोदी जी को मत देना और मोदी जी को वोट देना। वो अपने लिए वोट भी नहीं मांग पा रहे। और माननीय मेरे दूसरे निर्दलीय खड़े हैं रविंद्र सिंह जी भाटी, वो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़े और वहाँ शिव से MLA है। उन्होंने चुनावी वादे में उस टाइम में गीता पे हाथ रख के लोगों के सामने कसम खाई कि 5 साल आपकी सेवा करूँगा। वो अपनी रामचरितमानस पे हाथ रख के जो कसमें खाई है वो कसम वो भूल गए 4 महीने में, और अभी वो ख्वाब देख रहे हैं सांसद बनने का। तो लोग उन दोनों से दुखी है, कोई वोट देना नहीं चाह रहे। ठीक है, अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और उमेदवार जी बेनीवाल का उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है और शिक्षा के प्रति उनका इतना समर्पण है कि भाई तो विधानसभा से वो पिछले चुनाव लड़े हैं, थर्ड फ्रंट से, RLP से लड़े थे, तो मात्र 910 वोट से हार गए थे। बट उन्होंने हारते हुए भी अपनी निजी आय से, भाई तो विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जिस सरकारी स्कूल में अपनी निजी आय से 75+ डिजिटल स्मार्ट क्लास सरकारी स्कूलों में उन्होंने अपनी निजी आय से लगाए हैं। वो पूरी तरह से शिक्षा के प्रति समर्पित है। तो क्या कांग्रेस के विधायक वहाँ काम नहीं कर रहे थे? जीते तो कांग्रेस थी। कांग्रेस काम कर रहे थे तो दोनों के बराबर आए। 900 वोटों से सर जनता इतना तो तोल मोल के तो वोट दिया है उनको। दोनों भी अच्छे छवि है। हरीश जी चौधरी थे, माननीय मंत्री है वहाँ के, वो भी अच्छा काम किया। उनको और उमेदराम जी के बीच में माननीय मोदी जी विधानसभा में उमेदराम जी के सामने वहाँ प्रचार करने आए थे। बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे स्थान पे गया था, नहीं वो 40,000 वोट ला पाए थे। तो अब मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं है इधर, व्यक्तित्व के पीछे वोट मिलेंगे और उमेदराम जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अच्छा, बीजेपी से कौन है भाई? हाँ ये बताओ, एक सेकेंड आप बताइए, क्या आप खड़े हो जाइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। अब बीजेपी तीसरे नंबर पे रही थी बायतू में मोदी जी की रैली के बावजूद, तो अब फिर से मोदी जी यहाँ रैली कर गए, तो क्या मामला है? ये वो बीजेपी है जब 2 सीटें लाके संसद में हम गूंजते थे, आज 300+ है। देश की जनता विश्वास कर रही है। निसंदेह कोई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी प्रभाव नहीं छोड़ पाई है, परंतु ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रही है। देश की जनता इस भारत के विकसित भारत को बनाने के लिए वोट कर रही है, भारत के विकास के लिए वोट कर रही है। देश का तो पता, आप बाड़मेर का बताओ। ये वो देश का हम देख लेंगे। ये वो बाड़मेर है जिसने इस सीमांत क्षेत्र में रहते हुए यहाँ से ऐसे वीर दिए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बान दी। मैं यहाँ बात करता हूँ विकास की, मैं बात कर रहा हूँ विकास की, बाड़मेर के विकास की। यहाँ का रेलवे स्टेशन देखो बाड़मेर जिले के, बन रहा है, पीछे घुमा हुआ बन रहा है। अच्छा, अभी बन रहा है, डिजिटल रेलवे स्टेशन बन रहा है। बाड़मेर की सड़कों की स्थिति देखो आप, चमचमाती हुई सड़कें हैं। इसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने जो काम किए है वो प्रत्येक गरीब के घर तक काम गया है। किसानों का काम प्रत्येक गरीब तक काम गया है। कोरोना काल में आप में से कौन कौन किसान है एक्चुअल वाला? इन सबको पूछ लो कि इनके खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, PM किसान सम्मान निधि मिलती है या नहीं मिलती है। जो मोदी को गालियां दे रहे हैं वो खाते में 12,000 रुपए PM किसान सम्मान निधि उठा रहे हैं। 12,000 कब से आने लग गई? साल में अब 12,000 करने का प्लान किया है। 6,000 आ रहे हैं अब नए प्रोजेक्ट में। आपके घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनके जो बड़े बुजुर्ग, इनके बुजुर्ग है उनसे पूछो
उनके जो उम्र दराज। अरे एक सेकेंड ये 12,000 वाली स्कीम कहाँ है? ये तो घोषणा पत्र में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 12,000 नहीं, इससे भी बढ़ के पैसे आएंगे। ये अपने खाते का स्टेटमेंट निकाले। जो 60 साल से उम्र के हैं उनके खाते में 1,000 रुपए की किस्त आ रही है हर महीने। इसका आप 12 महीना से कैलकुलेट कर लो, 12,000 होते हैं नहीं होते? रुक जाओ, इधर पूछ लेते हैं। 1,000 रुपए से क्या होता है? 1,000 रुपए से सर आज के समय कुछ नहीं होने वाला। ये जो कह रहे हैं कि आपके घर में खेती होती है? है? खेती होती है सर। होती है, किस चीज की? सर ये बाजरा बरसात के टाइम होता है सर। बाकी दूसरा पानी तो लाए नहीं। और रविंद्र सिंह को लोग वोट क्यों दे रहे हैं उसका कारण बताता हूँ आपको। एक तो रविंद्र सिंह एजुकेशन मतलब जो गरीब घर के तबके हैं, अब कांग्रेस मुस्लिमों के लिए मतलब बोल रही है कि मुस्लिम वोट हमें चाहिए। मुस्लिमों के लिए सर, मुस्लिमों के अंदर आज के समय आप पता करो वहाँ बेरोजगारी कितनी है, एजुकेशन कितना है, वो ओनली रविंद्र सिंह बात कर रहा है। ये मुस्लिम समाज के जो मालिक बन के कांग्रेस वोट ले रही है उसको एक करारा जवाब है रविंद्र सिंह भाटी। ऐसा अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राजपूत जो समाज है वही रविंद्र सिंह भाटी को आगे ले जा रहा है। बाकी मैं राजपूत समाज से नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ। अगर वो युवा अपने मुद्दे उठा रहा है यहाँ के लोकल, इसलिए लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी राजनीति का कोई मामला नहीं है। आपका पहली बार वोट है? आप इससे पहले एक बार इससे पहले किसको दिया? मैंने निर्दलीय को दिया था। नहीं निर्दलीय को दिया था। लोकसभा में बताओ। लोकसभा में नहीं लगा था, विधानसभा में वोट लगा था। उसके बाद अब लोकसभा में पहला वोट है। तो निर्दलीय को दिया? हाँ, निर्दलीय को दिया था। ये भूर सिंह लंगेरा से मैं थोड़ा प्रभावित हो गया था, इसलिए मैंने प्रियंका चौधरी को दे दिया। इनसे ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, थोड़ा माइंड वॉश हो गया, क्या करें। अब मेरे को समझ में आ गया है कि युवा शक्ति किसके साथ है। जो युवाओं की बात कर रहा है, आप निर्दलीय के लिए एक सेकंड, आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। जवाब देता हूँ। देखिए, हम सबका एक ही मकसद था, हम सबका एक ही मकसद था, कांग्रेस मुक्त बाड़मेर। तो बीजेपी की जमानत जब्त करा दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीजेपी की जमानत जब्त करा दी। सुनिए, जो जीती, जिसके साथ हम थे, वो आज मोदी के साथ है। ठीक है, यही बात तो ये लोग कह रहे हैं कि ये भी आप ही वाले हैं। कौन? हमारे वाले नहीं है। ये देखिए, जिनको हिंदू नववर्ष पर हिंदुओं को बधाई देने में शर्म आती हो, वो कभी मोदी के शुभचिंतक नहीं हो सकते। ठीक है ना? हमारे वाले नहीं है। यही सब बधाई देगा तभी नेता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरे नंबर देखिए, बाड़मेर में बधाई नहीं दी क्या? सुनिए, बाड़मेर के 15 चौराहे के ऊपर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक और रविंद्र सिंह के अनुसंधान पर प्रत्येक नागरिक का तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर बधाई दी गई, पहली बात। दूसरी, उसके बाद ईद पर भी हमने बधाई दी। हम दो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, दोनों समुदायों को साथ लेकर, 36 कौम को साथ ले जाकर। अब अभिनव जी, मैं थोड़ी बात को लंबा खींचूंगा। यही भूर सिंह जी है। मेरी बात सुनिए, विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने, यार तुम्हें पहले उसकी सुन लेने दो यार। क्या करते हो गुरु? तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत जो है? भाई क्या करते हो? बीएससी फाइनल में हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे? किस सब्जेक्ट से? मैथ, साइंस और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट है इसके। अब बताओ, आप पूरी बात कर लो एक बार। पूरी बात सर, जब ये बात कर रहे हैं 2 हैंडपंप की, तो 2 हैंडपंप तो लाया। 5 साल में आपने हैंडपंप भी नहीं लाए। 5 साल में आप हैंडपंप भी नहीं लाए, वो 2 हैंडपंप तो लाया बिना सरकार के भी। बैठ जाओ। क्या कह रहे हो? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पिछली बार यानी विधानसभा में 2 हैंडपंप दिए थे बीजेपी के, कुछ हिंदुत्व का नारा लगा रहे थे तभी। अब की बार तो सफाई हो गया, एक भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं विधानसभा क्षेत्र शिव से आता हूँ। ठीक है, अब की बार जो रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ में युवाओं को पागल यानी डफोड़ बनाया, हम जो है ना मारवाड़ी भाषा में लोगों ने डफोड़ बना बोल लिया। युवा हो गया, वीडियो देख हो गया कि हो रविंद्र सिंह। अरे रविंद्र सिंह की उनकी भावनाओं को समझो, वो व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं है। हमको पता है। आपने वोट दिया था क्या? मैंने दिया था। सही बताओ ईमानदार। मैंने सच्ची में वोट दिया था। मैं आज से 5 साल से वोट दे रहा हूँ। किसको? मैं जो भी हमारे पिछली बार बीजेपी को दिया था। अभी यार देखो भाई, बीजेपी को वोट दिया था।
2 बार मोदी स्वरूप सिंह खारा की बार मोदी से भी हमारे नफरत हो गई है। हदे हदे डबोल बनावे बोंगे दारा जुल्मों में आड़ गया बाबूड़ा में जनता हाथ जोड़ो बाबूड़ा बोंग दगे हाथा जोड़ी है। मैं तो दो को दी वोट बीजेपी ने हमके बेर को दे को तो दे को हमके बाबूड़ा काम करे जो को हमके तो दे तो उम्मीदवार हमने वोट दे हो बने चाहे धरती को धड़ डूबियो तो। क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल भाकर खड़ीन। और हम दर दर तक भटक रहे हैं। और दूसरा भी सुनिए प्लस पॉइंट हमारे कांग्रेस है एमएलए मदन जी प्रजापत, उनको भी साहब महिलाओं के पहना के भेजा, उन्होंने बालोतरा को जिला बना दिया, मगर हमारी जाति का कुछ काम नहीं किया। तब वो इस इलेक्शन में भी आ रहे हैं। सर ये कोई सुने सुने ऑडियो बता रहे हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं। अगर इनका बात हो इनके गाड़ी नंबर बताओ, गाड़ी नंबर बताओ, इनके जो चालान हुआ था, जो चालान हुआ वो गाड़ी नंबर बताओ, उसकी गाड़ी नंबर बताओ। आपके गाड़ी नंबर कल लाके दे दूंगा आपको। एक मिनट यार, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए यार, तुम इतनी जल्दी पार्टी बदल लिए, तुम इधर बैठे थे पहले हैं? तुम पार्टी बदल लिए? नहीं सर, हमारे को जहाँ जगह मिली वहाँ बैठे। आपने बोला कि जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, फिर हम यहाँ बैठ गए। अच्छा, पार्टी नहीं बदली है ना? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बदलेंगे। हमको लगा पार्टी बदल लिए। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं। खींच रहे हो ये कदम, खींच रहे हो? नहीं, इनकी कोई जीत क्या, इनका तो वजूद ही नहीं है। सिर्फ एक विधानसभा से जीत नहीं सकते अपन, एक विधानसभा में जीत। अच्छा एक सेकंड रुको चाचा, आप बताओ जरा। हाँ जी बोलिए, क्या मामला चल रहा है? क्या चल रहा है? मामला ठीक है। आप तो ना कार्यकर्ता नहीं हो ना? नहीं। क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ। किस चीज का? स्टेशनरी का। स्टेशनरी कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और चुनाव किसका बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, चुनाव किसका बढ़िया चल रहा है? चुनाव तीनों पार्टियों का अच्छा चल रहा है। हाँ, कौन मजबूत लग रहा है? अभी तो वैसे उम्मीदवार मजदूर है, और सेकंड नंबर रविंद्र सिंह भाटी। मेन टक्कर किसमें? रविंद्र सिंह भाटी के उम्मीदवार हम की। आप आम आदमी हो? मैं पिछली बार मैंने कैलाश चौधरी को वोट दिया था, बीजेपी को। एक सेकंड, बीजेपी वाले कहाँ हैं? बीजेपी वाले कहाँ हैं? नहीं बीजेपी वाले कहाँ गए? बीजेपी वाले प्रवीण सिंह मिटड़ी ऊपर ये बीजेपी वाले, बीजेपी का मोहरे प्रवीण सिंह मिटड़ी ऊपर। मेरा कैमरा बाधित मत करो, कैमरा बाधित मत करो, कैमरा बाधित। ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है, अभी ये जो बुजुर्ग आदमी थे ये कह रहे थे कि चुनाव में टक्कर जो है वो उम्मीदवार राम और रविंद्र सिंह भाटी के बीच है। ये टक्कर सीधी कांग्रेस और राष्ट्रीय पार्टी। ईमानदारी से बताओ यार, दिल से बताओ। राष्ट्रीय पार्टी खाल कसम खा के क्या करें? राष्ट्रीय पार्टी दोनों के अंदर कसम खा के किसकी बोलो आप? जाति वाली बात कौन कर रहा है? जाति पूछने वाले जाति वाली बात कौन कर रहा है? अरे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दोनों की सरकार आई, आप शिव में आप आए थे विधानसभा में। आपने गाँव का हालत देखी थी, लोग आज तुम पानी के लिए 77 साल हो गए, देश आजाद हुए गए। दोनों पार्टी को शर्म आनी चाहिए। क्या करो? अरे एक सेकेंड यार, क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं मिल रहा लोगों को। बंद है स्पीकर। एक सेकंड बंद है यार, बंद है मामला। एक सेकंड हटो, इधर आओ। एक सेकंड भैया, हट जाओ जरा, हट जाओ, साइड हट जाओ थोड़ा, साइड हट जाओ भैया। मोहन एक सेकंड, हमारे कैमरामैन को सामने आने दो भाई साहब। 3 बार बोल गए। हमारे कैमरामैन को सामने आने दो। यहाँ पर अब बात कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों तीनों के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। ये हमने बाड़मेर में आकर के इन लोगों की बहस हमने ट्वीट किया, उस ट्विटर से ये लोग यहाँ ज्यादातर पहुंच गए। कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल लोगों के गांव में जाएं, उनसे भी बात करके आपको असली रिपोर्ट पहुंचाएं। ये समर्थकों की बात है। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, लल्लन टॉप से मोहन करोजी आपके साथ यहाँ पर आए। ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।